औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है ना वो कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन और सोल्यूशन के बारे में, उसके कंपोनेंट्स और उसकी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इको सोल्यूशन के बारे में है। मैं आपको इको सोल्यूशन के बारे में समझाता हूँ। किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में हल करते हैं तो उससे जो सोल्यूशन मिलता है वो क्या कहलाता है? इको सोल्यूशन। शुगर को पानी में डिज़ाल्व करते हैं तो ये क्या बन गया? इको सोल्यूशन बन गया। सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ाल्व करते हैं, ये भी क्या है? इको सोल्यूशन है। तो किसी भी चीज़ को पानी में हल करने से, डिज़ाल्व करने से जो सोल्यूशन बनता है वो इको सोल्यूशन कहलाता है। डिफाइन कैसे करेंगे? A solution formed by dissolving a substance इन वाटर। वो सोल्यूशन जो किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिज़ाल्व करने से, किसी भी चीज़ को पानी में हल करने से मिलता है वो इको सोल्यूशन कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, शुगर इन वाटर सॉल्ट इन वाटर। तो वो सोल्यूशन जो किसी भी चीज़ को पानी में हल करने से मिलता है वो इको सोल्यूशन कहलाता है। जैसे शुगर को पानी में डिज़ाल्व करें, सॉल्ट को पानी में डिज़ाल्व करें। तो इको सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सोल्यूशन जो किसी भी चीज़ को पानी में हल करने से बनता है वो क्या कहलाता है? इको सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद हम पार्टिकल सोल्यूशन ऑफ मॉडल की बात करते हैं। उसमें जो हम नेक्स्ट जो है ना वो पार्टिकल मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें हम पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन है, तो उसमें हम जो है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। फर्स्ट आपने देखें सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स ये बिल्कुल क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड में पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको फिगर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सॉलिड की अगर आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि particles strongly held together, particles strongly held together। पार्टिकल बिल्कुल सही मजबूत तरीके से जुड़े होते हैं आपस में। आप कह सकते हैं कि नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इसके पार्टिकल के दरमियान, क्योंकि सारे पार्टिकल जुड़े होते हैं मजबूती से, तो इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। और जब स्ट्रांगली जुड़े और कोई स्पेस ना हो तो हम कह सकते हैं कि दे हैव वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे हैव वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
क्योंकि पार्टिकल के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। पार्टिकल मजबूती से जुड़े होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, और ना स्पेस होने की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इनको आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से देखें, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट अबाउट मेन पोजीशन। ये सिर्फ अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव कर नहीं सकते। मूव क्यों नहीं करते, पार्टिकल के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, तो ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ये वाइब्रेट कर सकते हैं, इस वजह से इनमें सिर्फ क्या चीज़ होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब ये मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है, जब ये क्या होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या है, इनकी फिक्स्ड शेप भी होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। फिक्स शेप भी होती है और इनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है। तो सॉलिड में मैंने आपको बताया कि पार्टिकल बड़ी मजबूती से जुड़े होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। जब कोई स्पेस नहीं होती तो इसका मतलब है वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग हैं। अब जब कोई स्पेस नहीं है तो पार्टिकल सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो क्या पोजेस करते हैं, हाई काइनेटिक यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या पोजेस करते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जब वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है उनकी शेप भी फिक्स है और उनका वॉल्यूम भी होता है, या आप कह सकते हैं कि डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। मखसूस शेप भी होती है और मखसूस वॉल्यूम भी पाया जाता है। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लें आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हमने एक इको सोल्यूशन के बारे में बताया कि इको सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन जो किसी भी चीज़ को पानी में हल करने से बनता है, वो क्या कहलाता है, इको सोल्यूशन। जैसे शुगर को पानी के अंदर हल करना, सॉल्ट को पानी के अंदर हल करना। तो कोई भी सब्सटेंस है, जब उसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उससे जो सोल्यूशन मिलता है वो इको सोल्यूशन कहलाता है। दूसरा, हमने सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल मजबूती से जुड़े होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। जब स्पेस नहीं होती तो इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और जब वाइब्रेट कर सकते हैं तो मतलब उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वैसे वो काइनेटिक एनर्जी उनकी नहीं है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक ख़ास शेप भी उनकी बनेगी और उनका वॉल्यूम भी होगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आपने जो कुछ करवाया गया उसको आसान जो है ना वो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।